राजगढ़ रोड का राजगढ़ के आगे पुलिया है वो पहले वो पुलिया थी। अब उन्होंने क्या करा कि एक पाइप लगा दिया एक किसान की वजह से, तो वो पानी राजगढ़ का भी पूरा सोंडापुरा का पानी 7 किलोमीटर से जा रहा है। गैस की गंगा क्यों भरी रुक रुक कर हो रही बारिश से लोग परेशान जरूर थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि अब तक हुई बारिश सामान्य से भी कम है। चिंता इस बात की थी कि कहीं मानसून कमजोर रहा तो गर्मियों में सूखे जैसे हालात ना बन जाएं। लेकिन 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसून ने अचानक रफ्तार पकड़ी तो किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में बारिश की तस्वीर पूरी तरह बदल देगी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि शहर के कई कस्बे पानी में डूब गए। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित खुजनेर नगर पंचायत का लगभग 50% हिस्सा पानी में डूब गया। दुकानों और घरों में पानी घुस गया, लाखों रुपए का सामान खराब हो गया और एक मकान भी ढह गया। कुछ इसी तरह की तस्वीर बोड़ा नगर पंचायत में भी देखने को मिली, जहां शहर के अंदर पानी भर गया। हालांकि करीब 12-15 घंटे के बाद पानी उतर गया, लेकिन सवाल यह कि अगर बारिश कुछ घंटे और इसी रफ्तार से जारी रहती तो क्या होता। इस बारिश ने राजगढ़ जिले में एक ही दिन में 11 लोगों की जान ले ली। करोड़ों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन खुजनेर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के बाद एक और सवाल सामने आया, क्या यहाँ पानी भरने की वजह से सिर्फ बारिश थी? क्या यहाँ पानी भरने की वजह सिर्फ बारिश थी या फिर शहर के विकास के नाम पर किए गए कुछ निर्माण ने भी समस्या को बढ़ा दिया? स्थानीय लोगों के मुताबिक खुजनेर शहर के बीच से निकलने वाले नाले के किनारे सौंदर्यीकरण के नाम पर कंक्रीट की दीवार बनाई गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह दीवार सिर्फ एक तरफ बनाई गई और इसकी ऊंचाई सड़क से भी ज्यादा थी। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का दावा है कि जो नाला पहले करीब 30-40 फीट चौड़ा था वह अब सिकुड़कर छोटा हो गया। पहले बारिश का पानी नाले के आसपास फैलकर आगे निकल जाता था, लेकिन अब पानी का फैलाव कई जगह कम हो गया है। नतीजा यह हुआ कि पानी ने अपना रास्ता बदल लिया और शहर के अंदर घुसने लगा। यानी सवाल सिर्फ बारिश का नहीं, सवाल यह है कि हमने क्या बारिश के प्राकृतिक रास्तों को विकास और निर्माण के नाम पर इतना सीमित कर दिया कि थोड़ी ज्यादा बारिश होती है तो शहर डूबने लगते हैं। खुजनेर में कुछ घंटे की बारिश ने जो तस्वीर दिखाई उससे महज एक प्राकृतिक आपदा मानकर नजरअंदाज करना शायद बड़ी भूल होगी, क्योंकि नाले के किनारे बड़ी संख्या में मकान बने हुए हैं। अगर आने वाले समय में इससे भी ज्यादा बारिश होती है तो इन मकानों और उनमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। अब प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ नुकसान का सर्वे कराने तक सीमित नहीं होना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि नाले की वास्तविक चौड़ाई क्या थी, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है और कंक्रीट की दीवार बनने के बाद पानी का बहाव पर कितना असर पड़ा है, इसकी तकनीक जांच हो। बारिश के बाद राहत और सर्वे का काम शुरू हो। विधायक अमर सिंह यादव ने एसडीएम निधि भारद्वाज की मौजूदगी में प्रभावित क्षेत्र का सर्वे करवाया और पीड़ितों को शासन स्तर पर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले में नगर पंचायत द्वारा बनाई गई कंक्रीट की दीवार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नाले के किनारे बनाई गई यही दीवार शहर के अंदर आने वाले पानी की एक वजह है। ये कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, बल्कि एक समतल क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ का एक कस्बा है। इसे खुजनेर कहते हैं। लेकिन बीते 2 दिन में जो बारिश हुई है उससे यहाँ लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन इसकी अलग अलग वजह बताई जा रही हैं कि आखिर इस कस्बे के अंदर तक पानी कैसे घुसा। उसका जो मुख्य कारण लोग बता रहे हैं उसे कहीं ना कहीं यह दीवार माना जा रहा है, जिसके कारण इसकी ऊंचाई तक पानी पहुंचा और पानी इस दीवार से सकरा होता हुआ शहर के अंदर चला गया। लेकिन यहाँ कई चीजें और भी देखने को मिलती हैं, जैसे एक तरफ तो ये दीवार है और दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं कि यहाँ जो निर्माण हो रहे हैं उन निर्माण की बात करें तो शायद ही इस तरीके की कोई परमिशन होगी, क्योंकि इस तरीके का मकान हम जब भी देखते हैं तो वह पहाड़ी इलाके में नजर आते हैं। लेकिन यहाँ जो पीछे हम बात करेंगे हमारे कैमरामैन से कि वहाँ का दृश्य दिखाएं, जो पिलर वहां पर खड़े हुए हैं और पिलर के ऊपर मकान बन रहे हैं और इन मकानों की जो मंजिल है वो 3 से 4 मंजिल तक है।
अक्सर देखने में आता है कि कहीं ना कहीं ऐसा नज़ारा हम पहाड़ी इलाकों में ही देखते हैं और वहाँ पर काफ़ी मजबूती से ये निर्माण कराए जाते हैं। लेकिन यहाँ इन निर्माण की भी बात करें तो कमज़ोर हैं। यदि भविष्य में भी इस तरीके का पानी आता है तो निश्चित रूप से अभी हम देखें कि एक मकान इस बाढ़ के पानी में गिरा है और आगे यदि ऐसी बारिश कुछ घंटे और समय निकालती है तो निश्चित रूप से बड़ी हानि देखने को मिलेगी, जो आर्थिक रूप से तो होगी ही, कहीं जनहानि तक ना पहुंच जाए। पहले तो ये जैसे दीवार बनी, पहले खेत में पानी भेज जाता था जी। दूसरी बात है कि जो पुल बना है ये ऊंचा बना है, बीच में जो बना है वो भारी बना है, उसके कारण से पानी का भाव सारा मकान आ रहे हैं। पहले इधर नाली थी तो पानी सारा इधर आ जाता था, बरसाती मूत्रालय के यहाँ निकलता था पानी, तो वो सारा पानी यहाँ इकट्ठा, अब सारा पानी उधर का बाजार का सारा यहाँ इकट्ठा हुआ। उसकी वजह इधर तो नदी की ताकत और इधर जो गली में पानी आया है, इन दोनों की मदद से ये कौन से नाले का पानी आता है? ये इसको वो बोलते हैं क्या नाम से, बाज नहीं, खाली बोलते हैं इसको, तो खाली है। तो हमेशा ही इस तरीके से पानी आता है कि आता पानी इतना नहीं आता जी जी। पर वो क्या है कि जब तक पानी निकास नहीं होगा तो पानी बढ़ेगा ही सही। ये वही नाला है जिसमें खुजनेर ही नहीं बल्कि आसपास के गांव का पानी इसके माध्यम से शहर से होता हुआ दूसरी ओर जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ, शहर में एक दीवार बनाई गई। शायद दीवार को बनाने का उद्देश्य ये था कि जो पानी अलग अलग फैलता है और दूसरे मकानों में घुसता है उसको रोका जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो परिणाम है वो अलग तरीके से आने लगे और देखा गया कि जो दीवार एक तरफ बनाई गई है उसके अपोजिट साइड पानी भर गया और एक नहीं बल्कि खुजनेर के कई मोहल्लों में यह पानी पहुंचा, जिससे लाखों रुपए का लोगों को नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि कल जो पानी आया था उसकी हाइट लगभग, ये जो लकीर आपको नजर आ रही है यहाँ तक पानी था। इस लकीर के नीचे जितने भी मकान या फिर दुकान थे वो सभी इस पानी में डूबे हुए थे और यदि नुकसान की बात करें तो कोई भी शायद इस पानी से बच नहीं पाया और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसी का इलेक्ट्रिक सामान की बात करें या किसी के अनाज की बात करें या किसी अन्य तरह की जो सामग्री होती है, कहीं ना कहीं हर मकान में नुकसान हुआ है। खुजनेर के एक या दो मोहल्ले ही ऐसे बचे हुए हैं जिनमें नुकसान नहीं हुआ। अधिकांश मकानों या मोहल्लों की बात करें तो वहां तक पानी पहुंचा और लोग भी हैं जिन्हें नुकसान हुआ है, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका मकान भी डूबा था? हाँ डूबा था ना। क्या नुकसान हुआ है उसमें? हमारी रेत भी गई, आधे ट्राली इतनी तो रेत भी गई गाड़ी से लगा और मेरे जेट की गिट्टी भी गई। तो कहीं कहीं वो भीतर रहते से छेटी देगी और वो उपलो दरड़ जो भीतर है पानी जरा थोड़ा को पड़ जाए भीतर बढ़ जाए तो 800 किलो हो नहीं। यदि नुकसान की बात करें तो कई मकानों में अलग अलग तरीके से नुकसान हुआ है। ये यहाँ पर ये चावल पड़ा हुआ है, कल ये नीचे रखा हुआ था और नीचे रखे होने के कारण जो पानी घरों में घुसा उसमें ये चावल भीग गया। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें लोगों का अलग अलग तरीके का सामान भीगा है और उसमें नुकसान हुआ है। पानी और अंदर घुस गया था। अंदर भी घुस गया। हाँ। कितना नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, मोटर पंखे दुकान थी हमारे, वो मोटर पंखे सब डबक डुबक हो गए। नोटन सब जो रोटी खाने पीने का था वो सब सामान गीला हो गया। उसके बाद में पानी की समस्या इतनी रही नाले की वजह से, ये नाला चौड़ीकरण होने की वजह और सकड़ा कर दिया उसको चौड़ा वापस वैसे ही करे जैसा था वैसा का वैसा ही, और वो नाले की दीवार को तोड़ के जैसा था वैसे ही करे वापस, तो उससे पानी पचा निकलेगा। तो ये जो दीवार बनाई गई है उसका उद्देश्य तो शायद ये था कि पानी को रोका जाए और एक तरफ निकाला। नहीं पानी को तो सकड़ा कर दिया ना, पानी को तो 40 फीट की गहराई में दूरी में निकल गया था पानी, उसको 20 फीट में कर दिया। विपक्ष का इस पूरे मामले में आरोप है कि नगर पंचायत द्वारा जो नाले के आसपास दीवार बनाई गई है कहीं न कहीं यह उसका ही नतीजा है। खुजनेर नगर में जो घरों में पानी घुस गया है उसका विशेष कारण कि पहली बार इतिहास में इतना पानी खुजनेर नगर में घरों में दुकानों में जनहानि जो नुकसान हुआ है, दीवार गिर गई, तो ये इसका मेन कारण है कि जो नगर पंचायत के द्वारा जो नाले में दीवारें का निर्माण किया गया 3.5 करोड़ की लागत है लगभग, उस दुकानों का वो जो नाले का निर्माण किया, नाले के ऊपर अतिक्रमण करके दुकानें बना दी गई है, नगर पंचायत ने दुकानें बेच दी गई है। इंक्लोजमेंट के कारण जो पानी का जो भराव है वो सकरा हो गया, नाले का कैचमेंट जो सकरा हो गया। पहले क्या था कि नाला में फैल के पानी जाता था, तो कई बार मतलब 96 में सबसे ज्यादा पानी गिरा, उस समय भी इतना पानी नहीं भराया था। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। व्यापारियों के जो किराने का सामान था, इलेक्ट्रॉनिक दुकानों का जो सामान था, खली वाले व्यापारियों का, उसमें 100% नुकसान हुआ है। कई घर गिर गए, घरों की दीवारें गिर गई है, घरों का राशन खराब हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि शासन प्रशासन तत्काल लोगों को राहत दे, करोड़ों रुपए। जबकि खुजनेर में ही रहने वाले विधायक अमर सिंह यादव की बात करें या खुजनेर के अन्य जनप्रतिनिधियों की, तो
उनका यही कहना है कि यह पानी न सिर्फ खुजनेर बल्कि आसपास के कई गांवों का है और इस बार तेज एक साथ बारिश होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। तीसरा एक राजगढ़ रोड का राजगढ़ के आगे पुलिया है वो पहले वो पुलिया थी, अब उन्होंने क्या करा कि एक पाइप लगा दिया एक किसान की वजह से, तो वो पानी राजगढ़ का भी पूरा सोंडापुरा का पानी 7 किलोमीटर के जगह। हाँ, इससे भी पानी ज्यादा, इस रोड इस वाली नाले में ज्यादा पानी इसलिए आया। वहीं खुजनेर की इस दशा को लेकर स्थानीय व्यापारी अपनी कुछ अलग ही राय रखते हैं। खुजनेर में एक सालन नाम की नदी हैगी जिसका जो चौड़ाई है वो 40 फीट लंबा निकासी का रास्ता है, लेकिन अभी देखने में आया है कि उसके एक दीवार खड़ी करके उस पानी निकासी का रास्ता 20 फीट का रह गया, तो 40 फीट की जगह 20 फीट का रास्ता रह गया। तो पानी तो स्वाभाविक गांव में आना ही चाहिए। आज पानी में लगभग मेरा 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। नहर में जो मोटे मोटे अनुमानित तौर से 25 से 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बारिश हर साल होगी, लेकिन अगर बारिश का रास्ता हमने ही रोक दिया तो अगली बारिश सिर्फ पानी लेकर नहीं आएगी, वह कई सवाल लेकर आएगी। यह स्टोरी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर।